नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आत्मत्राण नामक कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में ऐसे तो कौन नहीं जानते, पूरे भारतवर्ष में हर एक के मुंह में रविंद्रनाथ ठाकुर जी का नाम है और उसके अलावा पूरे पृथ्वी में वे विख्यात है। ठीक है, तो उनके बारे में उन्होंने एक कविता लिखा है। कविता का नाम है आत्मत्राण। बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन उसको अनुवाद किया है कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वही उसी में उनके बारे में यहाँ कवि परिचय है। रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे वही आप लोगों को। तो 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय है। तो उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, तो इसीलिए उनका नाम पूरे विश्व में विख्यात है। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। पढ़ाई अधूरा करके बैरिस्ट्री की। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनके विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। उपन्यास है गोरा घरे बायरे और रविंद्र के निबंध। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़िएगा और रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में उनकी जीवनी को विस्तार रूप से भी अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिया गया है, संक्षिप्त रूप। उनके बारे में तो कहते कहते कहानी ख़त्म ही नहीं होती है, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप दिया है। अगर पढ़ेंगे तो MCQ में काम आएगा। ठीक है बच्चों।